हेलो एवरीवन। स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल आरपीएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे सीटी के जो ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आई। पहली है प्लाटून कमांडर की, पटवारी की, कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट, तहसील राजस्व लेखाकार ये भी जूनियर अकाउंटेंट, पर्यवेक्षक, उप जेलर, वार्डन, पटवारी और वीडियो। इस तरह की वैकेंसी इसके अंदर आएगी। अभी से भी वैकेंसी बताइए कि इसके अंदर कौन सी वैकेंसी आएंगी, कितने पद होंगे और कब आएंगी, ये बाद में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। यानी कि अगर आपने सीईटी का फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है, तो ही आप इन सब वैकेंसी में आप अवेलेबल मतलब अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि जो पहली जो सीईटी हुई थी, जो इसका स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और इससे पहले जो सीईटी हुई थी 2024 वाली, वो 11 फरवरी उसको उसकी समाप्ति हो जाएगी। यानी कि जो पिछली दे रखी थी वो वाले इन वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। इस वाली सीईटी का एग्जाम देंगे आप, तो ही आप इन वैकेंसी में बैठ पाएंगे। उसके बाद दे रखा है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है और 40% अंक लाने हैं। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि उनको 5% कम लाने, यानी 35% लाने जरूरी है। और अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में दे रखा है कि आपको पहले एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद ओटीआर होगा, उसके बाद एक बार पंजीयन शुल्क अगर आपने दे रखी है तो नहीं जमा करानी, अगर नहीं दे रखी तो एक बार आपको जमा करानी ही पड़ेगी। ओटीआर यानी रजिस्ट्रेशन है वो पूरे ध्यान से भरना है। एक बार एसएसओ आईडी के माध्यम से ओटीआर में आवेदन होगा और ऑनलाइन आवेदन में यानी कि विजिबल बॉडी मार्क है वो भरना अनिवार्य है। और इसके ओटीआर के अंदर जो योग्यता वाला है उसके अंदर आपको दस्तावेज में डॉक्यूमेंट डिटेल्स जरूर अपलोड करनी है। अगर ओटीआर के अंदर कोई सूचना प्रदर्शित होगी उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। अन्य सभी सूचनाएं व्यक्ति को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। अगर कोई बाद में ये कहेगा कि ईमेल संचालक यानी कि ई मित्र द्वारा कुछ गलती हो गई है तो उसे व्यक्ति की माना जाएगा। और फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपके पास एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तो उससे समझा जाएगा कि आपका फॉर्म भर गया है। अगर कोई भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन से लंबित रहने के कारण को सत्यापन समय रहते करें, बाद में जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो जरूर दर्ज करें और ये अपने पास रखें, कभी खो गई तो एसएसओ आईडी सिर्फ इन्हीं मोबाइल नंबर और मेल आईडी से चलेगी, अन्य किसी से आवेदन नहीं होगा। और उन्होंने वापस लिखा है कि फॉर्म जमा करने के बाद एप्लीकेशन आईडी अपने पास रखें। इसका मतलब है कि फॉर्म आपका सबमिट हुआ। अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं है तो मतलब फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो हेल्प डेस्क नंबर उन्होंने दे रखे हैं, मेल आईडी दे रखी है, आप इन पे संपर्क कर सकते हो उनसे। और बता रखा है कि अगर पहली बार अगर आप ओटीआर कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी या क्रीमी लेयर से तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, अन्य आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि एक बार आपने दे रखा है तो दोबारा फीस नहीं लगेगी। अगर आप लगातार फॉर्म भर देते हो किन्हीं दो एग्जाम्स का और अप्लाई नहीं करते हो यानी कि आप एग्जाम देने नहीं चाहते हो तो आपको 750 रुपये देने होंगे। और अगर उसी साल में अगर आपने 4 ऐसे काम किए यानी कि 2 फॉर्म पहले नहीं दिए और 2 और नहीं दिए तो आपको 1500 रुपये देके दोबारा ओटीआर बनवाना पड़ेगा और बाद में वापस फीस लगेगी। उसके बाद में ये दे रखा है कि कौन कौन से पद आएंगे इसमें। उसके बाद में ये है कि महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन है। और अगर विवाहित महिला आवेदक है उसको अपने पिता के नाम से वो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट बनाना होगा। पर अगर वो ईडब्ल्यूएस है तो उसे पति और पिता दोनों की आय के आधार पर प्रमाण पत्र होगा। फिर दे रखा है जो 30% में रिजर्वेशन है महिलाओं का, उसमें से 8% विधवा को और 2% परित्यक्ता को है। और अन्य राज्य के बाहर की महिला जो विवाह उपरांत राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक परीक्षानी में एससी एसटी ओबीसी एमबीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। परंतु अगर अन्य राज्य की किसी भी श्रेणी की महिला का राजस्थान विवाह होने के उपरांत राजस्थान का मूल निवास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का माना जाएगा। यानी कि अन्य किसी स्टेट की महिला है, वो चाहे एससी एसटी ओबीसी एमबीसी की हो, तो उसने फॉर्म भरा तो उसे जनरल मानेंगे। अगर इसके अलावा वो किसी भी कैटेगरी की है तो उसे ईडब्ल्यूएस से माना जाएगा। और ये भूतपूर्व सैनिकों वगैरह के लिए दे रखे हैं कि क्या क्या है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये है कि कंप्यूटर साक्षरता बहुत जरूरी है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में खिलाड़ियों के लिए आपको पता है 2% रिजर्वेशन होता है। उसमें दे रखा है कि जो उत्कृष्ट के प्रमाण पत्र हैं भर्ती की करने की लास्ट डेट यानी कि जो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक का होना चाहिए, उसका बाद का नहीं चलेगा। और जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो भी आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पूरा पहले दिखाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। और जो दिव्यांगजन है उन्हें यूडीआईडी बनानी पड़ेगी, यूडीआईडी के माध्यम से ही विवरण भरना होगा।
बाद में इसमें चेंज नहीं होगा। पात्रता आपको पता ही है, स्नातक स्तर के तो आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। उसमें लिख रखा है कि समान पात्रता हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु विभागीय नियमों के अनुसार उन्हें जो योग्यता है वो अर्जित करनी अनिवार्य है। यानी कि जो फाइनल ईयर में है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आयु दे रखी है 1840, वो भी 1840 कब होनी चाहिए, 1 जनवरी 2027 को। आयु में छूट दे रखी है इसमें, महिलाओं को 5 वर्ष की है और एस सी ओबीसी महिलाओं को भी 5 वर्ष की है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें और क्या क्या दे रखा है इन्होंने। पंजीयन शुल्क बताया दिया, हाँ फॉर्म भरे जाएंगे 4 जुलाई से, यानी कि आज से लेके 2 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, पर जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भरें ताकि उसमें कुछ गलती वगैरह हो तो आप उनको एक बार चेक कर सकें। पेपर होगा इसका 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर तक, मतलब OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है ये पेपर। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसके अलावा इसमें दे रखा है और आवेदन करने के लिए फाइनल सबमिट से पूर्व जो विज्ञापन है, ऑनलाइन आवेदन संबंधी जितने भी निर्देश हैं उनको एक बार ध्यान से पढ़ लें। अगर किसी ने गलत श्रेणी यानी कि कैटेगरी गलत भर्ती है तो उसके लिए सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। इसमें देखा लाइव फोटो, लाइव फोटो में ये है कि लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी और लाइव फोटो के लिए 5 सेकंड के लिए व्यक्ति को एक बार 2-3 बार पलकें झपकानी होगी। यदि फोटो बंद आंख के साथ आ गई है तो उसे दोबारा कैप्चर करना होगा। फोटो कैप्चर किए जाते समय व्यक्ति सीधे कैमरे की तरफ देखें। अगर चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट या चमक के साथ कैप्चर नहीं। उसके बाद में दे रखा है कि चेहरे या सिर पर किसी भी कपड़े, छाया, बालों को ढका नहीं होना चाहिए, धूप का चश्मा लगाना नहीं है। और जो OTR के अंदर जो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन होगा उसके लिए लिखेगा, सिग्नेचर के लिए एक बॉक्स बनाना होगा, आयताकार बॉक्स बना के उसके भीतर काले या नीले पेन से स्याही से आपको हस्ताक्षर करने हैं। और JPG फॉर्मेट ही चलेगा, 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन से लिया गया हस्ताक्षर और अंगूठा की निशानी फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने दे रखे हैं कि ऑनलाइन आवेदन के बाद में अगर आप चेंजेस करवाना चाहते हो तो व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और स्वयं के फोटो इनमें नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी में करवाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन वगैरह में तो वो चेंज हो जाएगा। और एक बार फॉर्म भरने के बाद में ऑनलाइन आवेदन बंद होने की दिनांक के 3 दिन बाद तक 300 रुपये दे के आप उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। उसके बाद में ये है कि मान लो कि आपने फॉर्म भर दिया और आपके पास कोई जो योग्यता है वो है नहीं, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन नहीं हुई, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने पहले 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा ये है इसका सिलेबस, इसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के और 3 घंटे का होगा। तो इसके अंदर हम सिलेबस देखते हैं। पहला है भारत और राजस्थान का इतिहास, यानी कि भारतीय इतिहास की घटनाएं, राजस्थान क्रांति, राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। फिर है भारत का भूगोल, फिर राजस्थान का भूगोल। उसके बाद में यानी कि राजस्थान के संबंध में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों हैं इसमें। भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी दोनों आ गई इसमें। साइंस एंड टेक आ गया, रीजनिंग आ गई और मैथ भी आ गई। इसके अलावा करंट आ गया। इसके अलावा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा 2022 के प्रावधान, जन स्वास्थ्य, ये नए टॉपिक हैं इस बार, तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और 5 विकल्प होंगे ABCDE, 1/3 माइनस मार्किंग होगी और 40% नंबर लाने जरूरी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।